आप सभी को नमस्कार। नई कहानी और नई सीख के साथ पूर्ण काश्यप और बुद्ध के शिष्य पूर्ण काश्यप, जिनकी शिक्षा पूर्ण हो चुकी थी और बुद्ध ने उन्हें अपने जितनी भी शिक्षा थी उसके प्रसार के लिए नगरों और कस्बों में जाने का आदेश दिया। पूर्ण काश्यप ने बुद्ध से कहा कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। तो बुद्ध ने अपने शिष्य पूर्ण काश्यप को कहा कि अब आप पूर्ण शिक्षित हो चुके हो, तो आप अपने जाने का जो भी जगह है वो स्वयं निर्धारित कर सकती हो। तो पूर्ण काश्यप ने बुद्ध से कहा कि मैं बिहार के एक सूखा एक जिला था उस समय, या कह लीजिए कस्बा था, वहाँ से शुरुआत करना चाहता हूँ। तो बुद्ध ने वहाँ उन्हें जाने से मना किया, क्योंकि वहाँ के लोग थोड़ी जटिल मानसिकता के थे, वो उपदेशों को नहीं मानते थे, वो नहीं समझते थे। तो बुद्ध ने प्रथम समय उन्हें वहाँ जाने के लिए मना किया। जब पूर्ण काश्यप ने बुद्ध से कहा कि आज नहीं तो कल किसी न किसी व्यक्ति को तो वहाँ जाना ही होगा, उनकी जो एक मानसिकता है उसको किसी को तो बदलना ही होगा। जिस तरह का वो जंगली जीवन जी रहे हैं, आज नहीं तो कल उसे कोई तो बदलेगा, तो कार्य मैं क्यों नहीं करूँ। तो बुद्ध ने कहा कि चलो ठीक है, आप जाना चाहते हो तो बिल्कुल आप जाओ, मगर मेरे 3 सवालों का उत्तर देने के बाद। तो पूर्ण काश्यप ने कहा, अपने गुरु की शिक्षा का अनुसरण करते हुए कहा कि बिल्कुल। पहला प्रश्न जो बुद्ध का था पूर्ण काश्यप से, वो ये था कि यदि आप वहाँ गए और यदि उन्होंने आपको गाली दी तो आप क्या करोगे। तो पूर्ण काश्यप ने कहा, मैं उनको धन्यवाद करूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे सिर्फ गाली दी, अच्छा उन्होंने मुझे मारा नहीं। फिर बुद्ध ने कहा चलो ठीक है, दूसरा सवाल उन्होंने करा कि आप बताइए कि अगर उन्होंने आपको मारा तो फिर आप क्या करोगे। तो बुद्ध ने पूर्ण काश्यप ने कहा कि मैं फिर भी उनको धन्यवाद करूंगा। तो बुद्ध ने पूछा क्यों, अब तो आपको मार रहे भी हैं। तो बोला कि अच्छा वो सिर्फ उन्होंने मुझे मारा ही सही, मुझे जान से नहीं मारा, ये भी मेरी उपलब्धि है उस समय की, वो मुझे जान से भी मार सकते थे। तो बुद्ध ने कहा चलो ठीक है, तीसरा सवाल करते हैं। तीसरे सवाल में बुद्ध ने पूछा कि यदि उन्होंने आपको जान से ही मार दिया तो फिर आप क्या करोगे। अब ये सवाल तो हर किसी के मन में गंभीर स्थिति पैदा कर सकता है, मगर पूर्ण काश्यप जो है पूर्ण शिक्षित और बुद्ध के अनुसरण से इतने मानसिक रूप से परिपक्व हो गए थे कि उन्होंने इसका बहुत अच्छा जवाब दिया। बोला यदि उन्होंने मुझे जान से भी मार दिया तो भी मैं मरते समय उनका धन्यवाद ही करूँगा। तो बुद्ध ने उनसे पूछा ऐसा क्यों। तो उन्होंने कहा क्योंकि यदि मैं आगे जीवित रहूँगा उस समय के बाद, हो सकता है मुझसे कोई पाप हो जाए, हो सकता है मेरे मन में कोई स्वार्थ भावना आ जाए, यानी कि मैं जब मरूंगा तब ना तो मैं कोई पाप कर रहा हूँ, पाप करे बिना मरूंगा, और ना ही मैं कोई स्वार्थ भावना से मरूंगा, तो मेरा जीवन तो सफल उस समय मरने से हो जाएगा। तो वो उस मेरे सफल जीवन में सबसे बड़ा योगदान मुझे मेरे मारने वाला का होगा। इस तरीके से जब उन्होंने उत्तर दिए बुद्ध के तीनों सवालों के, तो बुद्ध को बड़ी प्रसन्नता हुई कि उन्होंने फिर उस अपने शिष्य से कहा कि अब तुम पूर्ण रूप से शिक्षित हो चुके हो और अब तुम दुनिया के किसी भी कोने में जाओगे और तुम उपदेश दे सकते हो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, और तुम भले बिहार के सूखा गांव में जाओ या कहीं और। ये एक कहानी थी जो शिक्षित करती है हर व्यक्ति को कि अंधकार में भी रोशनी ढूंढी जा सकती है, नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी ढूंढी जा सकती है, और जब परिस्थितियाँ अपने विपरीत हो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढी जा सकती है जिससे आप उस समय की स्थिति को निकाल सकें। आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।